नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 4 लाख नियोजित शिक्षकों की नजरें टिकी हुई थी कैबिनेट की बैठक की तरफ। आपको मालूम है कि बीते दिन अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुला ली थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे दें। कहा तो ये भी जा रहा था कि हो सकता है इस बैठक में राज्यकर्मी के दर्जे पर मुहर लग जाए, लेकिन आपने देखा है कि कैबिनेट की बैठक हुई भी और कैबिनेट की बैठक समाप्त भी हो गई, लेकिन राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है, जिसके बाद नियोजित शिक्षकों का दिल एक बार फिर से टूट गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐलान क्यों नहीं हुआ। सवाल ये भी है कि अगर इस बार ऐलान नहीं हुआ तो आखिर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा। तो इन्हीं तमाम मौजुओं को लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रही हूँ लाइव सिटीज से। जी, स्वागत है जी। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही थी कि ये जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, इस बार जब कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी तो राज्यकर्मी के दर्जे पर मुहर लग जाएगी, लेकिन हमने देखा कि इस बार भी अरमानों पर पानी फिर गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो पूरा जो मामला था जी जी कि कैबिनेट की बैठक हो रही है, कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने पे बात होगी। जी जी जी, मुहर लग जाएगी। मुहर लग जाएगी और फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट होगा। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। जी जी जी। और मजे की बात ये है कि ये शिक्षक संगठनों ने नहीं कहा ऐसा। मान ये हवा जो थी ये मीडिया की बनाई हुई थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हम लोग हम लोग बार बार कर रहे थे, हम लोग बार बार कर रहे थे। लाइव सिटीज दिखा रहा था जो। बिल्कुल हम लोग बार बार कर रहे थे कि ट्यूसडे और फ्राइडे को कैबिनेट की मीटिंग होती है। इसके अलावे मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है कि उनके कामकाज पर निर्भर करता है कि वो ट्यूसडे और वेडनेसडे के अलावे, यानी मंगलवार और शुक्रवार के अलावे वो किसी और दिन भी कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं। और ये कहीं नहीं था कि ये शिक्षकों के सवाल पे स्पेशल मीटिंग बुलाई जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए कि हम लोगों ने उस दिन भी तय किया था कि अभी 3 में एक बात तय नहीं हुई है। पहली बात ये नहीं तय हुई है कि सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या परीक्षा देनी होगी या उन्हें विभागीय परीक्षा देनी होगी या अनुभव आधार होगा। तो जब तक ये तय नहीं हो जाता है तब तक कैबिनेट में प्रस्ताव कैसे जाएगा। सही बात है। बिल्कुल। तो ये पहले ये तय होना है और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि नहीं, पहले ये तय होगा तब कैबिनेट में जाएगा और ये तय होगा तो इस पर 2 विभाग की मुहर भी लगेगी। विधि विभाग की मुहर ली जाएगी और वित्त विभाग की मुहर लगेगी। तो न विधि की मुहर लगी है न वित्त की मुहर लगी। अरे पहले तो ये तय हो जाए ना। और वैसे भी आपको पता होगा कि जिस दिन कैबिनेट की बैठक होनी थी उसके एक दिन पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब शाम को दिल्ली चले गए। तो सवाल है, तो ऐसे में जब एक दिन पहले वो दिल्ली चले गए तो फिर इतना अगर इम्पोर्टेंट एजेंडा था तो दिल्ली क्यों जाती। वो तो कैबिनेट की बैठक के दिन पटना में रहते ना। सही बात। हाँ, तो फिर ये पूरी की पूरी हवा जो थी ये मीडिया की बनाई हुई थी। शिक्षक संगठनों ने बिल्कुल नहीं कहा था। हाँ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने सिर्फ सरकार से इतना मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे ये आग्रह जरूर किया था कि 2 अक्टूबर को आप अनाउंस कर दें कि मुझे शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता है। और इसलिए कि 2 अक्टूबर का जो दिन है उसका स्कूली शिक्षा के इतिहास में बड़ा महत्व रहा है। 2 अक्टूबर 1980 को ही पहली बार
तमाम प्राइवेट स्कूलों का सरकारी स्कूलों के रूप में जी अधिग्रहण हुआ था। बिल्कुल जी। तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये इस बात की याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया था। लेकिन किसी भी शिक्षक संगठन ने ये नहीं कहा था जी कि कैबिनेट की स्पेशल बैठक आपके लिए हमारे लिए बुलाई जा रही है। सही बात न, है। न, लेकिन न ये बात सरकार की ओर से कही गई, न ये बात शिक्षक संगठनों की ओर से कही गई। जी ये बात सिर्फ और सिर्फ मीडिया की ओर से कही लेकिन गई। सज्जल जी, ये हमने देखा हाँ। है कि जिस तरह से नहीं मुहर लगती है, लेकिन उसके बाद शिक्षक संगठनों का जो गुस्सा है वो निकल कर सामने आ रहा है। हमने देखा कि उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि अगर 2 अक्टूबर को भी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो ये लोग बाज़ाब्ते अनशन पर बैठने वाले हैं। आप एक बताइए, इसके पहले भी तो ढेर सारे अनशन हुए ना। बिल्कुल हुए, बिल्कुल इसके हुए। पहले भी ढेर सारे अनशन हुए, इसके पहले भी ढेर सारे आंदोलन हुए। तो शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं मिला? एक स्पष्ट है कि ये जो भी देना है, ये नीतीश, हम लोग उस दिन भी चर्चा में कर दिए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं वो करते हैं। करते बिल्कुल। हाँ, और वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल। हाँ, उनको प्रेशर नहीं चलता है, किसी प्रेशर नहीं चलता है। तो आंदोलन से प्रेशर नहीं चलता है। हाँ, शिक्षक संगठनों के आंदोलन से शिक्षकों की बात मुख्यमंत्री तक, सरकार तक पहुंचती है। तो ये जो आंदोलन है, 2 अक्टूबर का आंदोलन है, ये शिक्षक अपनी बात सरकार तक पहुंचाने वाले हैं उस दिन। ऐसा नहीं है कि वो सरकार से सीधे जंग करने वाले हैं। वो सिर्फ अपनी भावनाओं से वो सरकार को अवगत कराने वाले हैं कि आपने कहा था, अब विलम्ब हो रहा है, इसका हमें दुख है। और आज का दिन शिक्षक संगठन के इतिहास में, स्कूली शिक्षा के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उपवास पे हैं। शिक्षक संगठनों का भी यही कहना है। तो वो उस दिन आंदोलन करेंगे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ ये मकसद है उनका। अच्छा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो देरी हो रही है, क्योंकि लगातार जब मुख्यमंत्री साहब ने भी कह दिया है कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे तो इस चीज को लेकर, लेकिन ये देरी की वजह समझ में नहीं आ रही है। नहीं, एकदम स्पष्ट है। देरी कैसे हो रही है? मुख्यमंत्री ने कहा था, आप फिर सीएम के लाइन पे जाइए। सीएम ने 15 अगस्त को अनाउंस किया था कि हम आप बीपीएससी की परीक्षा हो जाने दीजिए। और बीपीएससी की परीक्षा के बाद हम ये तय करेंगे कि आपको राज्यकर्मी के रूप में कैसे जोड़े। ठीक है। लेकिन हमने देखा कि परीक्षा तो हो गई, परीक्षा हो गई, बिल्कुल परीक्षा हो गई, रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है। तो ये जो पीरियड चल रहा है ना अभी, परीक्षा के बाद और रिजल्ट के पहले, ये जो यही वो पीरियड है कि जिसमें कुछ हो जाना है, हाँ, इसी पीरियड में होना है। और क्या ऐसी भी बात है कि इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट अब तक नहीं सौंपी गई है? क्या ऐसी भी बात है कि वेतन को लेकर कहीं पर मामला अटका हुआ है? देखिए, कहीं कोई कमेटी नहीं बनी है जी, ठीक ना। ये कमेटी कोई नोटिफिकेशन है नहीं। अगर कोई कमेटी है तो भैया नोटिफिकेशन दिखाइए ना। बिल्कुल। तो कहीं इस मामले में ये जो राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने का जो मामला है, जी, इस मामले में अब तक कहीं कोई कमेटी नहीं बनी है। ठीक है। ये कमेटी तब बनेगी जब सीएम अनाउंस करेंगे। जी। हाँ। तो चूंकि वो अनाउंस करेंगे, हाँ, ये है कि इसके पहले जो इनको मिला था, ये नियत वेतन से वेतनमान में आए थे, तब कमेटी बनी थी। ठीक ना, उस समय कमेटी बनी थी। और इसीलिए ये कवायद लगाई जा रही है कि इस बार भी कमेटी बनेगी। ठीक ना। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कमेटी अस्तित्व में नहीं है। एक ही कमेटी नियोजित शिक्षकों के मामले में अस्तित्व में थी, जो नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेके एक कमेटी अभी काम कर रही है। तो इसके बाद तय होगा, पहले अनाउंसमेंट होगा और फिर कमेटी बनेगी।
कमेटी बनेगी। हाँ कमेटी, उसके बाद जो कमेटी बनेगी जी। वो पे स्ट्रक्चर को लेकर कमेटी बनेगी। ये बिल्कुल। स्ट्रक्चर को कमेटी इसलिए कि ये जो इनको जब राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा जी जी। तो फिर इनका स्केल भी उस लेवल में आएगा। सही बात है। जो बीपीएससी वाला स्केल है उसी स्केल में ये आएंगे। जी। जब उस स्केल में आएंगे तो उस स्केल में वेतन संरक्षण का लाभ देने के लिए जी। तब कमेटी की जरूरत होगी कि इनको राज्य कर्मी का दर्जा जो दिया जाएगा जी। तो राज्य कर्मी को जो लाभ होंगे उस लाभ को कैसे इन्हें दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा कि वो लाभ इन्हें मिल सके, इन्हें घाटा नहीं हो, उसके लिए कमेटी बनेगी। उसके लिए कमेटी बनेगी। उसके लिए कमेटी बनेगी। और अभी आज की तारीख में इनको राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए कोई भी कमेटी अभी अस्तित्व में नहीं है। नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। सवाल आपसे लेंगे क्योंकि लगातार राज्य कर्मी के दर्जे की मांग सुन रहे हैं, लगातार मांग उठती है कि जल्द से जल्द इन्हें राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाना चाहिए नियोजित शिक्षकों। लेकिन ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि अगर राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो आखिर लाभ क्या क्या होगा, क्या फायदा होगा, किस बात को लेकर ये मांग कर रहे हैं। हाँ देखिए, राज्य कर्मी का दर्जा मिलने का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ये सीधे राज्य सरकार के कर्मचारी हो जाएंगे। ठीक है। आज की तारीख में ये जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, ये राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है। ये नगर निकायों के कर्मचारी हैं। नगर निकाय मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये इसके कर्मचारी हैं। ये पंचायतों के कर्मचारी हैं और ये प्रखंड समिति के कर्मचारी हैं। ठीक है, तो ये उनके कर्मचारी हैं। और जैसे ही राज्य कर्मी का दर्जा निकलेगा, इन्हें मिलेगा, तो ये वहां से बाहर निकल जाएंगे। ये नगर निकायों के कर्मचारी नहीं होंगे, नहीं कहे जाएंगे। ये पंचायत और प्रखंड समितियों के कर्मचारी नहीं कहे जाएंगे। ये सीधे राज्य सरकार के कर्मचारी हो जाएंगे। और अभी जो स्थिति है, अभी की स्थिति में इनका जो तबादला होता है वो अपने नियोजन इकाई के अंदर ही होता है। यानी ये जिस नगर निगम के या जिस नगर परिषद के, नगर पंचायत के या जिस पंचायत के या जिस प्रखंड के कर्मचारी हैं, उसी प्रखंड के स्कूलों में इनका तबादला होता है। तो अब जब ये इनका कैडर डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो जाएगा और ये राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे, तो जिले में ये जहाँ चाहेंगे वहाँ इनका तबादला होगा। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा कि इन पर राज्य कर्मियों को जो सुविधाएं दी जाती है वो सुविधाएं इन्हें लागू हो जाएंगी। ठीक है। अब तक क्या है कि इनको जो वेतन मिलता है तो सरकार इनके वेतन मद का पैसा उसको उस नियोजन इकाई को अनुदान के रूप में देती है, ग्रांट के रूप में देती है। ठीक है ना, तब वहां से वेतन मिलता है। ठीक है। और उसके बाद इन्हें सीधा सरकार अब वेतन देगी। तो ये सीधे तौर पर सरकार के बोनाफाइड एम्प्लॉई हो जाएंगे। और दूसरा और सरकारी कर्मचारियों को जो फायदा है तो इनके अपने वेतन स्ट्रक्चर में वही फायदा इनको मिलेगा। तो पूरा लाभ इनको सरकारी कर्मचारियों के समान मिलेगा। पूरी सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों के समान मिलेंगी। इनका कैडर बड़ा हो जाएगा। वो नियोजन इकाई से बाहर निकल के ये जिला डिस्ट्रिक्ट कैडर में आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। इन पर एक तरह से कहिए सरकार का लेवल लग जाएगा। सरकार का लेवल लग जाएगा। बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया सजल जी बात करें। जी ठीक है, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ कहा है तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। साफ साफ कह दिया है कि नियोजित शिक्षकों को थोड़ा सा सब्र रखना होगा, थोड़ा इसे संयम से काम लेना होगा। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि कहा तो अब ये भी जा रहा है कि दुर्गा पूजा से पहले ये बड़ा ऐलान हो सकता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।